हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयंत नायदे है। मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। आज मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा अपना खुद एक यूनिसेक्स सैलून है जनकपुरी में, जिसका नाम मास्टर यूनिसेक्स सैलून। इंसान को इस फील्ड में नॉलेज लेना चाहिए, किसका नॉलेज होता है और वो अपना नॉलेज बाहर नहीं निकाल पाता, जैसे उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसे कैसे मिले, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। इन सब बातें करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं इस फील्ड में कैसे आया। मैं मध्य प्रदेश के एक शहर बुरहानपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे इस फील्ड में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने लुक्स एकेडमी ज्वाइन की और लुक्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मुझे 6 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करना पड़ा और कोर्स की एक्चुअल प्राइस अराउंड 1 लाख समथिंग कुछ होती है। और आप भी इसे करें और कुछ टाइम तक आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा नॉलेज लेना पड़ता है, फिर आप अपने फील्ड में खुद स्कोप अच्छा मिल सकता है आपको और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में हमारा एक बार्बर शॉप था, जहाँ मैंने अपना स्टार्ट किया काम सीखना अपने पापा से, और फिर उसके बाद मैं यूट्यूब्स पे और मूवीज़ में मैं सब कुछ देखता था कि हेयर स्टाइलिस्ट कैसा काम करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी कहीं बाहर जाऊं और कहीं कोर्स कर अच्छे लेवल पर काम करूं। तो फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने पहले सर्च किया मैंने कि बहुत अच्छी एकेडमी कौन सी है और कहाँ पर अच्छे तरीके से काम सिखाया जाता है। तो मुझे लुक्स एकेडमी का पता चला था, लॉरियल से जॉइंड है। फिर मैंने वहाँ कोर्स किया। 6-7 मंथ्स का मैंने कोर्स करने के बाद फिर मुझे एक जॉब के लिए ऑफ़र मिला, जो लुक्स यूनिसेक्स सैलून में ही था। तो फिर मैंने कुछ टाइम वहाँ जॉब किया, अराउंड 2 इयर्स तक मैंने वहाँ जॉब किया। उसके बाद फिर जनकपुरी में मुझे अपना कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा मिला, फिर हमने हमारा सैलून ओपन किया जनकपुरी न्यू दिल्ली में। तो आज हमारा सैलून चल रहा है, मास्टर यूनिसेक्स सैलून के नाम से है। तो ये तो रही, मैंने अपने बारे में कुछ बताया। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11, 12, 10th करने के बाद सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा सा स्कोप मिले या हमें कुछ और ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि अगर उनका इंटरेस्ट है कि हमें हेयर स्टाइलिंग में जाना है तो वो ज़रूर ट्राई करें। मैं तो कहूँगा बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हेयर इंडस्ट्रीज़ आज के समय में हेयर इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे लेवल पर जा चुकी है। तो हेयर के लिए बहुत सारी एकेडमीज़ है और बहुत सारी फील्ड है हेयर में जो वो कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो मैंने तो आपको ये बता दिया कि अब आपको आगे इस फील्ड में कैसे आना है। उसके लिए आपको अपने नियर बाय जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से इस हेयर स्टाइलिस्ट के कोर्स, हेयर ड्रेसर के कोर्स इंडिया में बहुत सारी जगह अवेलेबल है। दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में और साउथ में भी बहुत सारी जगह है, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो आप कहीं से भी अपना जहां आपको कन्वीनियंट लगे, बेटर लगे, आप वहां से कर सकते हो कोर्स अपना। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको अगर इस कोर्स को करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले इसके लिए आप डिटेल्स लीजिए। यूट्यूब पे और गूगल्स पे बहुत सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, जो आपको बताएगी कि आपको कहाँ से कोर्स करना चाहिए, बेस्ट एकेडमी आपके लिए कौन सी है, और अलग अलग एकेडमी के अलग अलग चार्जेस होते हैं हेयर स्टाइलिस्ट के लिए। और हेयर इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप हेयर स्टाइलिस्ट का कर रहे हो। उसमें बहुत सारी फील्ड होती है। आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप एक अच्छे नेल आर्टिस्ट बन सकते हो, आप बहुत अच्छे एक हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हो। सिर्फ यूनिसेक्स स्टाइलिस्ट नहीं, आप सिंगल फीमेल स्टाइलिस्ट भी बन सकते हो और एक मेंस हेयर स्टाइलिस्ट भी बन सकते हो। एकेडमीज़ के नाम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लॉरियल एकेडमी है और जावेद हबीब की एकेडमी है, VLCC एकेडमी है। तो ऐसे बहुत सारी एकेडमी आज मार्केट में, बहुत सारी एकेडमी है जहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो और आप वहाँ से कोर्स कर सकते हो। तो मैं आज आपको उस एकेडमी के बारे में बताऊँगा। आप हेयर के लिए बेस्ट एकेडमी लॉरियल ज्वाइन कीजिए और VLCC स्किन के लिए बेस्ट है, आप VLCC स्किन के लिए कीजिए।
ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं सिंगल पर्सन से ही करना है, आपको जहाँ ठीक लगे आप वहाँ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ ठीक लग रहा है कि आपको कोर्स करना चाहिए। अभी तक तो मैंने आपको ये सब बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप कभी भी ये कोर्स कर सकते हो, एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कितना है इस कोर्स को करने के लिए। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। एज लिमिट मीन्स 12-13 साल से लेकर 30-40 साल तक कोई भी हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स कर सकता है और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। और इस फील्ड में मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, थेरेपिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट सभी के कोर्स होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेटर ऑप्शन कहाँ लग रहा है, जहाँ आपको जाना चाहिए। जैसे मैंने तो अपने लिए हेयर स्टाइलिस्ट की फील्ड चूज़ की, तो उसके लिए मुझे हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स करना पड़ा। उसकी अराउंड फ़ीस होती है 1 लाख समथिंग, और 6-7 मंथ्स का कोर्स होता है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेशन स्किल और क्लाइंट गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और हेयर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि आपको हेयर में क्या क्या सीखना चाहिए, किस हेयर के साथ आप कैसा केमिकल यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी एकेडमी में। और एक आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा उससे जॉब के लिए, और आप एक अच्छी सैलरी कमा सकते हो उससे, और आप अच्छी जगह जॉब कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्ट से काम सीख रहे हो और आप कितने अच्छे इंटरेस्ट से वो काम कर रहे हो। इस कोर्स के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ आप का मन होना चाहिए कोर्स करने के लिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको ये कोर्स करना है। कोर्स में सभी कुछ सिखाते हैं, हेयर कट्स से लेकर हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और पमिंग, केमिकल वर्क जैसे कलर हो गया। अब तो बहुत सारे कलर्स होने लग गए हैं, बाल्याज, हाइलाइट्स, ग्लोबल केराटिन और सोम्ब्रे, ओम्ब्रे और बहुत सारे कलर्स करते हैं और बहुत सारी टेक्निक यूज़ होती है। हर रोज़ नई टेक्निक मार्केट में होती है, तो आपको उसके साथ अपडेट रहना पड़ता है बस। और केमिकल करने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर हमने कोर्स कर लिया है तो आप के लिए बहुत सारे अच्छे ऑफ़र्स मिलते हैं जॉब के। आप सलोन्स में भी जॉब कर सकते हो, और आप किसी 5 स्टार होटल में भी स्पा सलोन होते हैं, वहाँ पर भी जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट में भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ होती है हेयर स्टाइलिस्ट के लिए जो आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे आपको अच्छे लेवल पर काम करना है, उस काम का एक्सपीरियंस लो और काम अच्छा करके दिखाओ, आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा और आपको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिलेगा जहां आप काम कर सकते हो। आप प्रूफ करो अपने आप को काम करने में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, और लॉरियल एकेडमी, लॉरियल पेरिस से आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं कि आपने यहाँ से कोर्स किया है और आप अच्छे लेवल पर काम कर सकते हो। इसके साथ मार्केट में जब आप कहीं पर जॉब करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और बहुत अच्छे अच्छे चेन सैलून है दिल्ली में जहां आप जॉब कर सकते हो और बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है आपको। जो यूनिसेक्स हेयर स्टाइलिस्ट की जो सैलरी होती है वो 20,000 से स्टार्टिंग होती है, बेसिक जो एकदम फ्रेशर होता है। और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका काम अच्छा होगा, तो आपको सैलरी अराउंड 50,000 तक भी, आप उसमें 60,000 रुपये तक भी आप सैलरी कमाओगे। इस फील्ड में आप काम करते करते अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको, तो आप अपना खुद का एक सलून भी ओपन कर सकते हो। और आजकल मार्केट में इजीली बहुत अच्छे अच्छे सलून्स आपको दिखेंगे कि बहुत अच्छे ब्रांड है मार्केट में, तो आप उनके साथ अपने आप को प्रूफ करके अपना खुद का सलून भी एक ओपन कर सकते हो। और इस फील्ड में स्कोप इतना अच्छा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हेयर स्टाइलिस्ट बन के फ्लोर पर ही काम करना है, किसी सलून में ही जॉब करनी है। आप न्यूज़ चैनल में भी एक हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब कर सकते हो, और आप मॉडलिंग में भी हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब कर सकते हो, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब कर सकते हो। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हो
तो आपको बस मेहनत करनी है इसके लिए, और जिसे भी आगे बढ़ना है वो ज़रूर ट्राई करें। एक बार हमने ट्राई किया है, आप भी ट्राई करें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस फील्ड का कई ख़त्म नहीं होती है ये फील्ड। आगे आप जितना बढ़ सकते हो उतना बढ़ो, क्योंकि हेयर कट और हेयर स्टाइलिंग ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है। तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बहुत सारी फील्ड ऐसी कुछ होती है जो लिमिटेड होती है और कुछ टाइम तक ही होती है। तो आप हेयर स्टाइलिस्ट बन के बहुत लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हो और अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आप कितने अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हो। और आपको इस फील्ड में फैशन के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। और हर टाइम नया फैशन आता है जाता है, न्यू हेयर स्टाइल आते हैं जाते हैं, न्यू कलर आते हैं जाते हैं, लेकिन आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है और अपडेट रखना पड़ता है, जिससे आप फ्लोर पर अच्छी तरीके से काम कर सके और अपने आप को प्रूफ करके दिखाए। जो आप है मार्केट में काम जो हो रहा है आप उसको अच्छी तरीके से कर सके। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हेयर इंडस्ट्रीज़ में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने का तो आप ज़रूर आइए।